अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है और खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत भी हो गई है, लेकिन हुक्म के अगले ही दिन एक नया कानूनी मोड़ भी सामने आ गया है। सवाल ये उठा है कि अगर अदालत उज़्मा ने खान साहब की अस्पताल मुंतकली का वाज़ेह हुक्म दे दिया था तो फिर अब तक इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? क्या हुकूमत अदालती फैसले पर अमल दरामद से पहले कानूनी रास्ता इख्तियार करना चाहती थी इसलिए, या फिर मामला सिर्फ इंतजामी तैयारियों तक महदूद है? सादी सी वजह है, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त की है और हुकूमती मौक़िफ़ भी ये है। एतराज ये है कि बानी को तिबी सहूलत फराहमी पर एतराज नहीं है, बल्कि निजी अस्पताल मुंतकिल करने के हुक्म पर, अदालती हुक्म पर है। ये कहना है कि इस फैसले के कानूनी और इंतजामी असरात भी होंगे। दूसरी जानिब इंसाफ इसे खान साहब के बुनियादी हक और उनकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला करार दिया है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हुकूमत को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन तक देखा जाएगा कि आखिर खान साहब को अस्पताल मुंतकिल क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने फरीकैन से अपील की है कि इस अमल को सबोताज न किया जाए, यानी अब मामला सिर्फ साबिक वजीर आजम की सेहत का नहीं रहा। अब सवाल ये भी अहम हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक वाज़े हुक्म के बाद इंतजामिया पर अमल दरामद रोकने या इसे मौखर करने की गुंजाइश कहां तक है, क्या वजह है? हुकूमत की नजरसानी दरखास्त से अस्पताल मुंतकली का अमल मजीद ताखीर का शिकार होगा? क्या सुप्रीम हुकूमत की दरखास्त को फौरी तौर पर सुनेगी? और अगर नजरसानी मुस्तरद हो गई तो क्या खान साहब को फौरी तौर पर शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल करना होगा? और सवाल यह भी है कि बानी की अस्पताल मुंतकली के बाद हुकूमत की परेशानियों में इजाफा तो नहीं हो जाएगा? लेकिन फिलहाल गेंद एक मरतबा फिर अदालत के कोर्ट में ही है और अगले 2 दिन इस मामले में इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। अभी आगाज में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीटीआई के रहनुमा रिजवान खानजादा साहब। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, खान साहब की मुंतकली तो नहीं हुई, अदालत का वाज़े हुक्म था कि उनको अस्पताल मुंतकिल कर दें, डेट भी दे दी कि इतने टाइम तक वो वहां पर रहेंगे। उनके जो भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो आंखों से, दिल से या दीगर अमराज से रिलेटेड है, उनके टेस्ट हो, उनका इलाज हो, अच्छा खासा वक्त है, लेकिन मुंतकली नहीं हो रही है। हुकूमत को क्या परेशानी है इस बात के ऊपर? वो तो खुद चाह रहे थे कि हम उनका इलाज करा रहे हैं, बड़ा अच्छा करा रहे हैं, कि आंखों का मामला भी हुआ था, आपको याद होगा। तो अब क्या मसला है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा। देखें, ये सबसे पहली बात की कि जी हुकूमत इलाज चाहती थी, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं। तो मैं याद दिला दूं, आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान साहब ने काटी, वो डॉक्टर जियाउद्दीन अस्पताल में काटी। बिल्कुल ऐसी बात यह है कि जी पटिशन के खिलाफ इन्होंने रिव्यू दाखिल की है। पाकिस्तान का आर्टिकल, आइन जो है हमारा आर्टिकल का 180, वो ये कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको फैसला दे दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की। लेकिन 188, आर्टिकल 188 जो है वो इसको, फैसले को रोकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको उस अमल के ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं दिया आपकी एप्लीकेशन पर। ठीक है। ये इनके इतने बड़े बड़े वकील हैं मुस्लिम लीग नून के पास, हुकूमत के पास, इन्हें सोचना चाहिए कि देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से मामलात हैं और आपने सदर पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल साहब ने और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी जो इस्तशना हासिल करने के लिए जो कोशिशें की थी और किया था, ये शक व शुबात पैदा करती हैं। हमारे पास जो इतलात हैं वो चेयरमैन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से वो कुछ ठीक नहीं है। ठीक है सर, हम खुलकर ये बात हम नहीं करना चाहते कि हमें थोड़ी थोड़ी जेल के अंदर से मालूमातें आ रही हैं। इमरान खान साहब की सेहत वाकई सही नहीं है, उनकी एक आंख भी खराब हो चुकी है। लेकिन मैं एक बात आपके इस फराम के तवज्जुह से हाकिम वक्त को बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को अगर कुछ हुआ तो तमाम तर जिम्मेदारी सदर पाकिस्तान की, फील्ड मार्शल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की होगी। क्यों कि ये हाकिम वक्त है 3।
और मैं इन तीनों से अपील करता हूं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनकी जान के हवाले से खुदारा ये सियासत ना की जाए। आप तीनों इस उम्र के अंदर हैं तो आपको भी परेशानी आएगी, आप भी बीमार होंगे और अच्छा, आपने अल्लाह को जान देनी। ये तो फिर आप अखलाकी जवाब पेश कर रहे हैं, हम इस पर बात नहीं करते, ठीक है, हम थोड़ी प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। सर, आपको क्या समझ आता है कि क्यों प्राइवेट अस्पताल खान साहब को नहीं भेजना चाहते, क्यों सरकारी अस्पताल भेजना चाहते हैं? दूसरी जो आप मुंतकिल करने की बात कर रहे थे उसमें 48 घंटे का वक्त था, तो 24 घंटे का वक्त गुजरा है, अभी कल तक का टाइम है दोपहर का, तब तक मुंतकिल नहीं होता तो सिचुएशन डिफरेंट होगी। आपको अपेरेंटली क्या समझ आ रही है यहाँ पर हुकूमत ने जो पिटीशन दायर की है, जो दरखास्त दायर की है इस पर? देखें जी, मैं तो ये समझता हूं कि हुकूमत 3 साल से जो ताखिरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, बहनों की मुलाकात रोकना, वकला की मुलाकात रोकना, लीडरान की पीटीआई लीडरान की मुलाकात रोकना, ये कानूनी, अखलाकी, इंसानी कोई तरीक़ेकार नहीं है। हुकूमत तो 3 साल से रुकावटें पैदा कर रही है खान साहब की सेहत के हवाले से, केसेस के हवाले से, मुलाकात के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया ये तो इनको 2 साल पहले देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम इस पर भी बात नहीं करते। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का कि इन्होंने फैसला लिया। लेकिन ये जो एप्लीकेशन लगाई गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जी, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आप इस चीज को देखें कि ये तमाम तर हुकूमत पे जिम्मेदारी आ रही है, ये आपके गले में चीज आ रही है। आप ऐसा ना करें, आप सियासी लीडर हैं, आपने 10 साल जिला वतनी काटी है, ये सारी चीजें आपके साथ भी हुई हैं। आपको ये सोचना चाहिए, मुस्लिम लीग नून के लीडरान को ये सोचना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो खैर हमें कोई तवक्का ही नहीं है। मैं नून लीग से ये कहता हूं कि आपका वजीर आजम है, आपका वजीर दाखिला है, आपके पास वजारतें हैं और ये अडियाला जेल भी आपके अंडर में है, तो खुदारा आप आने वाली नस्लों को, आने वाली हमारी क़यादतों को, लीडरान को, सियासी वर्करों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये एप्लीकेशन लगाने से ये आपके खिलाफ जाएगा, लोग आपके खिलाफ होंगे, वर्कर आपके खिलाफ होंगे और इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि आपको इसका आईना नजर आएगा, जो दोगे वो लौट के आएगा। सर, अभी बात ये हो रही है कि उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। नजर सानी की जो दरखास्त है उसको तो अभी तक नंबर भी अलॉट नहीं हुआ, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की ये बात किस हद तक आप समझते हैं ठीक है? क्योंकि आपको पता है स्पेकुलेशंस हो रही हैं, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सी बातें हो रही है कि खान साहब को कोई डील दी जा रही है, वो किसी डील की तरफ जा रहे हैं, उनको ये ऑफर्स की जा रही हैं, डिफरेंट बातें हो रही हैं और होती भी हैं, हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब आके जो अदालत ने ये फैसला लिया है उनकी सेहत के हवाले से, कि वाकई उनकी सेहत बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई हैं, या फिर जो रवाबित और बैकडोर चीज़ें होती हैं वो अपना असर दिखा रही हैं? क्योंकि इस महीने के शुरू होने से पहले, अगस्त से पहले, ये बातें बाहर आई थी कि जब आपने डेट अनाउंस की और एक बड़ी मूवमेंट की कॉल दी, तहरीक का ऐलान किया, सितंबर की तहरीक की मैं बात कर रही हूँ, क्या उसका नतीजा है? आप क्या समझते हैं, क्या समझ में आता है अपेरेंटली इससे? देखें शाइस्ता साहिबा, ये 2 दिन का जो हमारे बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं, हम सिर्फ 24 घंटे गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, जी जी, 24 घंटे के अंदर अगर इमरान खान साहब को इंटरनेशनल शिफा अस्पताल शिफ्ट ना किया गया तो हमारे वर्कर 27 सितंबर का इंतजार नहीं करेंगे। ये मैं आपको आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से ये पूरे डिस्कस हो गया, ये कंफर्म खबर है। जी हाँ, हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर 24 घंटे तक हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी क़यादत ने कहा है कि हौसला रखें, तो ये वर्कर आपको 24 घंटे के बाद, यानी 24 घंटे खत्म हो जाते हैं जुम्मे की रात को, तो हफ्ते को आपको ये वर्कर रोड पे नजर आएगा एहतजाज करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल ठीक। खानजादा साहब, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राशिद हाशमी साहब ने ज्वाइन किए, तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं कि क्या उनको कबाहत नजर आती है प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करने के ऊपर, क्या रीजन है, और फिर जो आपने बात की उसका जवाब भी मैं उनसे ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। अस्सलाम वालेकुम राशिद हाशमी साहब, खैरियत से हैं सर? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी रिजवान खानजादा साहब से बात हो रही है तो वो काफी ऑफेंड भी हो रहे हैं कि वक्त 24 घंटे तकरीबन गुजर गए हैं, खान साहब को मुंतकिल नहीं किया, ऊपर से आपने दरखास्त दायर कर दी है कि भाई उनको सरकारी अस्पताल मुंतकिल करें, प्राइवेट अस्पताल में इलाज की कोई जरूरत नहीं है। क्या वजह है, क्या बात समझ में आती है कि आप उनको क्यों नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहते कि उनका इलाज हो?
देखें शाइस्ता साहबा के ये जो मौसूफ अभी बैठे बात कर रहे थे कि 24 घंटे जो ना वो वर्कर इंतजार नहीं करेंगे, वो मैंने आपसे बाद में सवाल करना था। अगले 24 घंटे के बाद भी ये कह रहे होंगे कि 24 घंटे जो ना मजीद। हाँ जी, लेकिन वो जहां तक आपका सवाल ये है कि हुकूमत क्यों नहीं, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब की जब बारी थी तो उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा सकता था, लेकिन उस वक्त इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल ही का इंतखाब किया था। ठीक है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो किसी की ख्वाहिशात के ऊपर या किसी की मर्जी के ऊपर नहीं होते। अगर ये कहते हैं कि लो जी इनको फलाने हॉस्पिटल में लेके जाए तो फलाने में लेके जाए, देखें पहले तो इस चीज का जरा फैसला कर लें और अब जरा क्लैरिटी रखें कि इमरान खान वहां पिकनिक मनाने के लिए तशरीफ नहीं लेके गए हुए जेल में, वो एक कन्विक्टेड जो ना मुजरम है और वो चोरी के भी नहीं रहे सर, आप मुजरम है, मुल्जिम नहीं है। नहीं ये गलत बात है ना हाशमी साहब, वो पिकनिक मना भी नहीं रहे, वो क्या कर रहे हैं पिकनिक वाला ऐसा काम? मुलाकातें आपने बंद की हुई है। मैं उसी तरफ आता हूँ, नहीं उसी तरफ मैं आता हूँ, तो फिर पिक एंड चूज वाली चॉइस नहीं होती। जो सरकारी हॉस्पिटल होगा उसकी ऑथेंटिसिटी होती है, और जो भी देखें इस किस्म के मामला होते हैं, इवन कोई आपको FIR जमा करवानी हो, कोई लड़ाई झगड़े का केस हो, कोई पुलिस रिपोर्ट करवानी हो, तो ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है वो पुलिस वाले जो है वो सरकारी हॉस्पिटल ही की जो है ना वो मानते हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। और दूसरा जो आपका जो क्वेश्चन था कि इन लोगों ने क्या करना है, देखिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई तलखी पैदा हो, और अल्लाह ताला से मैं डर के कहता हूँ कि ये लोग हमारे कायदीन की बीमारियों का मजाक उड़ाते थे। तो ये कहते थे कि जब चोर पकड़े जाते हैं तो वो जेल में जाके बीमार हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला बड़े अल्फाज से बचाए। वैसे नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप ये बात ऐसे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप ये बात ऐसे कर रहे हैं। लेट मी प्लीज फिनिश। अच्छा ओके आप कंप्लीट करें। हाँ जी, तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आसमान की तरफ मुंह करके थूका हुआ ना वापस मुंह पे गिरता है, तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए कि जिसका मतलब है कि कल को बंदा को खुदाई दावे नहीं करने चाहिए इस किस्म के कि जिसका बंदा कल को जब खुद उस पोजीशन में हो तो लोग उसकी मिसालें दें। ये कहते थे कि फलाने तुझे मैं जो ना वो खुद जो ना मूंछों से पकड़ के अंदर करूंगा, फलाने, ये कोई मैन की Tier 2-3 की जो लीडरशिप की बातें नहीं कर रही, मैं इमरान खान साहब जो इनके कायद हैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि एक कायद जो होता है वो लीडर जो होता है, भले वो मेरी जमात का भले वो किसी गैर जमात का, वो देखें वो एक ऐसा शख्सियत होती है कि जिसके कई सुनने पे जो है वो लोग जो उसको लेके जा रहे होते हैं चीजों को, तो उसके कहने में काफी लोग होते हैं। देखें मेरे कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनका कहा हमारे लिए जो वो हुक्म की हैसियत रखता है, इसी तरह मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो भी सियासी जो वर्कर्स होते हैं मेरी तरह के, उनको उनके कायदीन का कहा जो है वो एक अहकामात की हैसियत रखता है। तो ये इमरान खान ने नई नस्ल को क्या अहकामात दिए कि फलानी जगह हमला कर दो, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला कर दो, इनकी क्यादत जा जाके वहां पे लोगों को छोड़ती रही है। तो मैं कहता हूँ कि ये एक इन्होंने पूरी नस्ल तबाह करने की कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला का खास करम ये है कि अब लोग इनके कई सुने में इनके फैलावे फसलावे में नहीं आते। ये कहते हैं कि लोग जी अगर 24 घंटे में फलाना किया गया, ये इस किस्म के इनके खुदा का नाम ने धमकियां न लगाए। वहां पे इमरान खान की बहनें जो ना वो 4 महीने जब जेल के बाद बैठी रही थी कि 10,000 बंदे इकट्ठे करने और 150 बंदा नहीं इकट्ठा होता था, और ये बातें करते हैं कि वहां पे जी वो इतने जो ना वो लाख बंदा लेके आ जाएंगे। वो लाख के इनसे जरा पूछ लें कि लाख के साथ सिफर कितने लगते हैं, तो खुदारा इस तरह की बात ना करें। और एक और मैं आपको मानता हूं कि जब भी कोई इमरान खान के साथ किसी भी किस्म की NRO की या डील की बात हो रही होती है इमरान खान की, तो इनकी लीडरशिप आके जना ऐसे बयान देती है कि वो किया कराया सारा जना वो क्या कहते हैं गदा जो कुएं में डालने वाली बात हो जाती है। तो इमरान खान को अंदर रखने में जो सबसे ज्यादा जो कसूर है वो एक तो उनकी जो चोरियां है वो है, और दूसरा जो इनकी जो लीडरशिप है ना वो जना वो जब भी वो NRO करने के चक्कर में आता है तो वो बेचारे जो ना वो जो ना उसके खिलाफ जो ना ऐसे जो ना बयान आने शुरू हो जाते हैं कि जो ना वो फिर जो ना वो मामला जो ना लटक जाता है। तो ये कहते थे कि NRO नहीं देंगे, फलां नहीं करेंगे। अब ये जो हॉस्पिटल में जाना, ये करना वो करना, तो मतलब ये कि देखें फिर अगेन मैं कोई इल्जाम नहीं लगाता क्योंकि हम लोगों ने चीजें फेस की हुई हैं। मोहतरमा कुलसूम नवाज शरीफ अल्लाह ताला उनको गुरीके रहमत करे, जब वो हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में जिंदगी और मौत की कशमकश में मौजूद थी तो ऐसी गलाजत बकी गई है कि मैं कहता हूँ कि तारीख गवाह है। और अब अल्लाह ताला मेरी दुआ है इनके जो लीडर के लिए, देखें बतौर ह्यूमन बीइंग मतलब मुझे इस चीज में कोई कबाहत नहीं है। हमारी लीडरशिप ने कभी हमें इस किस्म का दर्ज नहीं दिया कि आप लोगों के घरों के बाहर जाके जो ना वो गालियां दें, किसी बीमार के ऊपर जो ना वो जाके आप इस तरह की बात करें।
और मेरे नबी का तो जिनके ऊपर हमारी जो वो नस्लें कुर्बान हो, कि जब उनके ऊपर बुढ़िया जो है वो कचरा फेंकने नहीं आई तो उनकी तमाशदारी के लिए आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तशरीफ के लिए चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे तो हम लोग को तो हमारे जो मजहब ने भी ये तालीम दी है, हमारे लीडरान की तरफ से भी ये तालीम है और हमारे वालिदैन की भी ये तरबियत है कि कभी भी किसी के खिलाफ आप घटिया जुबान इस तरह के जो ना वो अल्फाज इस्तेमाल न करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीटीआई वाले जो आप जो इमरान खान की रिहाई का या इमरान खान के लिए जो एनआरओ का मुतालबा करते होंगे, उनको जब नजर आता होगा कि इन लोगों ने हमारी लीडरशिप के लिए क्या क्या जो मुगलजात बके हैं, तो मैं कहता हूँ कि इनको अगर तो इनमें से कोई भी गैरत वाला होता होगा ना, माजरत के साथ मैं ये सख्त लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ क्योंकि हमने फेस की हुई हैं चीजें, तो उसको अब शर्मिंदगी जरूर होती होगी कम से कम। नहीं बिल्कुल हाशमी साहब, गलतियां भी हो जाती हैं और उसके ऊपर बहुत अच्छी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अच्छे लोग हैं, अक्सर वो पेशतर शो में आके बात भी करते हैं, गलत को गलत सही को सही कहते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सेकंड करती हूँ। खानजादा साहब, हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो एटलीस्ट जब इतना क्रूशल टाइम है, इतनी इंपॉर्टेंट सारी बातें चल रही हैं, तो आप तब तो ये ना बोलें कि अब अगर हफ्ते तक या जुमे तक ये नहीं होता तो हम ये कर देंगे। शाइस्ता साहिबा, ये जो मौसूफ हैं आपके मुस्लिम लीग नून के, जी जी, अब ये पता नहीं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, मेरे इल्म में नहीं है, शायद आपको पता होगा कहाँ पर है ये। सर इसका मैं लाहौर में ना लिबर्टी मार्केट के पास हूँ, अगर आप लाहौर में हैं तो कोई बैठ के चाय लाहौर में, जी हाँ, आप लाहौर में हैं, जी जी, आप लाहौर में मौजूद हैं, आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, वो आपको बड़ी खुशी है इसके अंदर के पाकिस्तान की 35% जो है वो इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 350-400 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें आपकी बंद हो चुकी हैं। आपका डीजल पेट्रोल कहां पर है, आपकी बिजली कहां पर है? देखिए मैं शाइस्ता साहब माजरत के साथ ये जो किस्म के मैंने आपके बीच में नहीं बोला है राशिद साहब, आप हौसला रखिए, मेरे ऊपर कोई आप हौसला रखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैंने आपकी बात है। और ये तो जिस दिन इमरान खान को वोट आउट किया था, ये तो उसी दिन से पाकिस्तान के लिए ना जो झोलियां उठा रहा था, वो पाकिस्तान के बैंकरप्ट होने की दुआएं मांग रहे थे। नहीं, ये किस तरह की बात कर रहे हैं, जिनके पास कौन से फैक्ट फिगर हैं, ये बैठे हवा में तीर चला रहे हैं कि 35% इंडस्ट्री बंद है, खाना होगा, हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग पाकिस्तान को जो बैंक डिफॉल्ट के किनारे पे छोड़ के गए थे। शफकत जैदी ने कहा था कि पाकिस्तान इज अ डिफॉल्ट एंटिटी, लेट्स टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है, और मेरी बात करें, अभी अल्लाह ताला के फजलो करम से जो पाकिस्तान को है डिफॉल्ट से 1000 नूरी साहब के फासले में बैठा है, ये कारकुनों से आपकी सियासी वर्कर गिराने के लायक नहीं है। आपकी लीडरशिप कैसी होगी? आपके सुप्रीम कोर्ट पे हमला आप लोगों ने किया, सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत के खिलाफ कराते थे, मंजूर करने के लिए हुकूमत चलने आपने नहीं दी, अपनी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट पे चलाई आप लोगों ने। तो आप क्या कानून की पासदारी करेंगे? आपकी क्या तरबियत हुई है? आप इनका जो मैं देखे, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन ये जो आपको पता ही नहीं है, आपको ये पता है कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि झूठों पे अल्लाह की लानत, आपको पता है कि झूठों पे अल्लाह की लानत। देखिए मैं यहाँ पे पाबंद नहीं हूँ कि लोग मैंने आपकी दफा नहीं बोला था भाई, मैंने आपने बोलना क्यों था मेरे जो कुछ को दरमियान, मैंने कौन सा कुछ बोला था? आपने बात झूठ से शुरू किया, पाकिस्तान के खिलाफ आप लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस काम के लिए कि 10 साल के लिए साइन किया था, एनआरओ लेके चले गए थे, मैं जान नहीं लगा रहा अपने वर्करों को लावरे छोड़ के चले गए थे। नवाज शरीफ साहब, इंडियन और इस्राइली तो फंडिंग हुई है, और ये इनके अपने बैंक अकाउंट भाग गए थे, भगोड़े हो भगोड़े, आपने जो उनके सबसे बड़े भगोड़े के वर्कर हो, हाशमी साहब आपकी मेरी आवाज आ रही है, उसके मुताबिक सबसे बड़े भगोड़े के वर्कर हो, ठीक है, आपने कायद तो भाग गया था, आपने एनआरओ लिया था, सही है, पूरे मुल्क का बड़ा गरक आपने किया, और आप दिल्ली के अंदर शोर है, मरियम का पापा शोर है, इसको नारे लगते रहे आप लोगों के लिए। आप बात करोगे तरबियत की हमारे से, आप इमरान खान के बारे में बात करोगे, इमरान खान के बारे में बात करने की आपकी हैसियत है, इमरान खान के बारे में बात करने की समझ नहीं आ रही है। उधर से खानजादा साहब को नहीं है, और आप 2 मिनट में उनकी बात मुकम्मल हो जाए, आप बात करेंगे इमरान खान के नाखून के बराबर नहीं है। 5 मिनट के लिए जेल से बाहर निकाले, 5 मिनट के लिए आपको अपनी औकात का मालूम चल जाएगा। ओ भाई, ये पिछले 24 घंटे में आपको अपनी औकात का मालूम चल जाएगा। आप लिबर्टी में क्या, आप लाहौर में नजर नहीं आ सकते। अगले 24 घंटे की
ये कल फिर जो और ये स्टूडियो में बैठे हुए हैं भाई, आप या तो हरियाणा के बाद जो है ना, आप बात करेंगे इमरान खान पे, ये आपकी शक्ल है इमरान खान पे बात करने की। आप कहते हैं मेरी तरबियत अच्छी हुई है, हौसला रखे, इनको चुप कराएं। शायदा साहिबा, इस तरह प्रोग्राम नहीं होते। जाहिल आदमी को आपने मेरे सामने बिठा के रखा है, इनकी तरबियत कराओ इनकी। आप एक मिनट पानी पिए। देखिए, मैं मेरी तरबियत नहीं है, फिर वो बात है कि मैं इनको कोई इस तरह के अल्फाज बोलूंगा। एग्जैक्टली, मैंने उनको मना किया। आपने गलत बात की, आपने मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं इनको मीडिया का बीच में बात करता, पढ़े लिखे शख्स हैं, मैं इनका एहतराम करता हूँ। चैनल के ऊपर तो गलत बात नहीं करें, बैठे आप इस तरह के अल्फाज ना बोले। जी मैंने उनको मना किया। आप एक मिनट के लिए थोड़ा वक्फा ले लें। आगाज किया था। जी छोड़े आप, आपको पता नहीं है बात नहीं, इन्होंने झूठ से कहा कि खुदा का नाम ले, झूठ ना बोले, क्योंकि अल्लाह की लानत होती है। कुरान पाक में लिखा हुआ है कि झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के, आपकी हुकूमत झूठ बोल रही है, आपकी वज़ीर आला झूठ बोल रही है, आप एप्लीकेशन पे बात करेंगे, आप इमरान खान पे बात करेंगे, आपकी हैसियत है इमरान खान के बारे में बात करने की। इमरान खान क्या जानी किस्म का बंदा, क्या बात करे इमरान खान को? इमरान खान को करने की वो जो टैलेंट के साथ टैलेंट जो है वो कौन है? जो अपनी बेटी को तस्लीम ना करे। आपको पॉलिटिकल जो बात करनी है मैं सुनूंगी। ऑन एयर जा रहे हैं, आप दोनों ऑन एयर जा रहे हैं, लाइव जा रहे हैं। मैं इनकी बात बड़े प्यार से खामोश से सुन रहा था। आपने देखा मैंने इनकी बात 5-7 मिनट ये कह रहे हैं इमरान लेकिन मैं हाशमी साहब से ये रिक्वेस्ट के साथ मेरा कंपैरिजन कर रही हैं आप। खुदा का नाम नहीं गलत बात। हम लोग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, उसने तो अपनी बेटी को तस्लीम नहीं किया। सिखाए इन्हें कि चैनल पे बात कैसे करते हैं। आप इन्हें तमीज सिखाएं कि ये कहते हैं मेरी तरबियत हुई है, ये सियासी वर्कर है ये। मैं इमरान खान के साथ मेरा जो मुकाबला करना जो ना मेरी तौहीन है, मैं अल्लाह माफ करे, मैं कोई गलीज आदमी हूं। इमरान खान की जूती उठाने वालों के बराबर नहीं है। आप उठाने वाले आप होंगे भाई, आप इमरान खान एक जानी शख्स के साथ मेरा मुकाबला कर रहे हैं। खुदा का नाम लें, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं? मेरी तौहीन कर रहे हैं। इमरान खान की बराबरी करेंगे लोगों के साथ मेरे मुकाबला करेंगे। तो मैं अपनी बात जूती उठाने वाले ये गुलाम इब्ने गुलाम ये देखिए, ये जूती उठाने वाले जूतियां कौन उठाता है? किसी गिर गए, मेरे ये गिर गए, वो गिर गए। ठीक है, मेरी बात सुने। इस तरह के लोगों को साथ मुझे ना जानी के साथ कंपैरिजन कर ही नहीं रहे। आप एक बॉय के साथ मेरा मुआवजा करवाएं। एक मिनट आपकी शक्ल है इमरान खान के साथ खानजादा साहब, आप थोड़ा सा वक्फा ले लें। नहीं, इसको आप चुप कराएं इनको। जी मैं खामोश करा रही हूं, बीच में ना बोले। जब मैंने इनके बीच में बात नहीं की है, खबरदार ये बीच में अगर दोबारा बोले अच्छा ठीक है, आप बात करें चैनल के ऊपर बैठकर। आप खानजादा साहब थोड़ा हौसला करें। हाशमी साहब भाई तमीज से बात करें, खबरदार किसी और को सुनाइएगा। ठीक है ठीक है, मेरा टेम्परामेंट ना टेस्ट करें। हाशमी साहब ये धमकियां किसी और को देना, ये धमकियां किसी और को देना, जाके अपने वो देख के धमकी देने वाले कम अज कम। ठीक है हाशमी साहब, हम बात कर किसी और को देना, धमकियों से डरने वाले नहीं हैं हम। अच्छा मुझे बात कर लेने दे सर, सवाल कर लेने दे। हाशमी साहब वो बात कर रहे थे रिपोर्ट के हवाले से कि इतनी हुकूमत की कारकर्दगी है, हम उनको सुन सकते थे और उनका जवाब दे सकते थे अपनी कारकर्दगी से, अपने काम से, अपनी गवर्नेंस से। हुकूमत की जो रिपोर्ट्स हैं, हुकूमत ने अब तक जितना काम किया है, जिन जिन शोबों के अंदर जो जो तरक्की हुई है, जो जो बेहतरी हुई है, अब जातियात पर अगर अटैक करेंगे तो उसके अंदर मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ताकि सब मेरी बात सुने, मैंने आज तक किसी बंदे की जातियात पे अटैक नहीं किया। ठीक है, मैंने सिर्फ जवाब दिया जब इन्होंने कहा ना कि आपका मुकाबला जो है वो इमरान खान के नाखून से भी नहीं है। भाई मेरा इमरान खान के साथ क्या मुकाबला, मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा उसके साथ क्या मुकाबला हो सकता है? एक बात। दूसरी बात यह है कि पंजाब की तरक्की की मिसालें मोहतरमा मरियम नवाज साहब ने जो पाकिस्तान में पंजाब में जो काम किए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती, उसकी मिसाल दुनिया देती है। तो ये मेरा मतलब ये देखें, ये किसी और के ले होंगे आगे झूठ बोल के, ये कोई इस तरह की गुफ्तगू करके ये कहेंगे कि मैं खामोशी से इनकी बात सुनता रहूंगा जस्ट बिकॉज के इन्होंने मेरी दुरुस्त बात को भी खामोशी से सुना। तो इस तरह पॉसिबल नहीं होता। इनका खुदा का नाम लें, हकायक पे मबनी बात करें, पाकिस्तान के अवाम को जो है नेगेटिविटी ना फैलाएं, इंडिया के और जो आपके जो है ना मुसाद के और राह के जो एजेंडे पे ना चले। पाकिस्तान की जो कौम है ना उनका मोराल जो है ये जो ना करें। देखें इन लोगों ने फॉरेन फंडिंग के तहत इन्होंने इसराइलियों से, इन्होंने इंडियन से जो ना वो फंडिंग ली है। और मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये इनकी अपनी जो इलेक्शन कमीशन को जमा करदा जो है फॉरेन फंडिंग केस में जो पीटीआई के जो अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स थी, उनके अंदर जो नाम जो जाहिर हुए थे
वो किन के थे? वो इंडियंस के थे, वो मतलब एक जो यहूदियों के थे, और वो क्यों एक पाकिस्तान की सियासी जमात को फंडिंग करते रहे? मुझे कोई बंदा इसका जवाब दे दे। ये लोग जाते हैं IMF को खतूत लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ये लोग जाते हैं UN के जो लिखते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें मंजूर करें, ये जाके पाकिस्तान के खिलाफ जो ना अमेरिकन कांग्रेसमैन इकट्ठे कर करके लॉबिंग फर्म को हायर करके, और मैं ये इल्जाम नहीं लगा रहा, ये सारी चीजें वो हैं, सारी चीजें वो हैं कि जिनका इन्होंने फखरिया तौर पे एतराफ किया है। जी ठीक है, ये सारी चीजें इनका इन्होंने फखरिया तौर पे एतराफ किया है। ये अगर पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं है, मुल्क दुश्मनी नहीं है, तो और मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? कि पाकिस्तान की बदकिस्मती कि एक ऐसी जमात के जिसका वजीर आजम वोट आउट हुआ है। पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान पहला वजीर आजम था कि जो जमहूरी अंदाज से जो है उसको निकाला गया, और इन लोगों ने निकालने के बाद जो वहां पे पूरी दुनिया में तमाशा लगाया, अभी तक तमाशा लगा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान को कि दुश्मनों की जरूरत नहीं है इनके होते हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम भी अब पहचान चुके हैं, वहां वो लंदन हो, इनका जो है वो सुनामी जो है नाला लई में तब्दील हो चुका है, वहां पे लोग नहीं निकलते इनके साथ। तो मैं पाकिस्तान की जो बाशऊर आवाम है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, और उनकी मैं कि उन्होंने पहचान लिया कि ये जमात जो है ये किस एजेंडे पे पाकिस्तानियों के खिलाफ जो ना कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि 24 घंटे में जो ना वहां सड़कों पे होंगे, इनके निकाल के दिखाएं। ठीक है, इनको 24 घंटे हो गए ना, नहीं हुआ तो इनका निकाल के दिखाएं वहां पे, निकाल के दिखाएं। लोग नहीं आते, आप चुप कराएं इनको, चुप कराएं। एक मिनट, अब वक्त कम है तो प्लीज मुझे उनसे भी बात करनी है। खानज़ादा साहब जो फॉरेन फंडिंग का मामला डिस्कस कर रहे हैं, खान साहब ने उसके ऊपर ये रीजन दी थी कि जो लोग भी फंड्स करते हैं, जो लोग भी पैसे भेजते हैं, मुझे नहीं पता जाहिर है वो कौन होते हैं, और इंडिविजुअली फिगर आउट करना मुश्किल होता है। जी जी देखें शाइस्ता साहिबा, ये मेरे भाई ने जो बात की है, इंडियन एजेंट, इजरायली एजेंट, फलां एजेंट, ये एजेंट, वो एजेंट, तो इंडिया के जो एजेंट नवाज शरीफ साहब की फैक्ट्री से बरामद हुए थे, वो क्या मैंने किए थे? ये मोदी मौसूफ को दावत के ऊपर इमरान खान साहब ने बुलाया था अपने घर पर। सऊदिया में जो इनकी फैक्ट्रियां हैं नवाज शरीफ साहब की, वहां पर एक पाकिस्तानी नहीं है, सारे इंडियन मुलाजमीन रखे हैं। अच्छा, ये फिर झूठ बोलना है, फिर कहेंगे कि इंटरप्ट किया उन्होंने। देखिए ये ठीक है, आपने बोल दिया झूठ बोल रहे हैं। सुन ले आप बात को, आप बर्दाश्त करें, आप बर्दाश्त करें। आपने इजराइल, इंडिया सब बोले, आप बर्दाश्त करें। मेरी बात सुने, मेरा ये नहीं, फिर आप सुने, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, बात नहीं करना। फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा, फिर मैं आपके बीच में बात करूंगा। नहीं, फिर मैं आपके बीच में बात करूंगा। मैंने आपका झूठ सुना है, मैंने आपका सफेद झूठ पूरा सुना। इजराइल, अमेरिका, ये वो सब इतना झूठ आपने बोला है, वो मैं सुनता रहा खामोशी के साथ। ये सारे झूठ खामोशी के साथ। शाइस्ता साहिबा, जी जी नहीं, मेरी बात सुनो शायद ये इन्हें कुछ समझाइए बराए मेहरबानी, इन्हें कुछ बताइए, इन्हें कुछ एटिकेट सिखाएं कि टीवी पे जब आते हैं तो बात कैसे करते हैं। बराए मेहरबानी, एक किताब आती है चैनल पे बात करने की, वो इनको TCS करें, 7 दिन तक ये उसको पढ़ते रहें, फिर उसके बाद इन्हें पता चलेगा कि टीवी पर हाशमी साहब रेगुलर आते हैं मेरे शो में, और हमेशा अच्छे से इनको समझाए ना ये क्या कर रहे हैं, इनका पट्टा बांधे, इनका पट्टा बांधे। अच्छा, बात ये है मेरे भाई कि ये इंडियन एजेंट, ये गद्दार, ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये तो इस मुल्क के अंदर मादरे मिल्लत फातिमा अली जिन्ना को भी जो है ना वो गद्दार कहा गया था। इस मुल्क का गद्दारी के, बादशाह खान को भी गद्दार, जेम्स सैयद भी गद्दार, अकबर मेंगल भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार। तो एक 10 साल के बाद तो सजाए मौत इनको कहां से हुई थी नवाज शरीफ साहब को? किस चक्कर में हुई थी? तैयारा हाईजैक करने में हुई थी ना। तो ये कह दें कि वो झूठ था या सच था। तो ये 10 साल के लिए नवाज शरीफ साहब ने हिम्मत हार दी, इनके वर्कर भाग गए। ATC कराची के बाहर सिर्फ कलसूम नवाज साहिबा थी और मुशाहिदुल्लाह खान साहब थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, इनका कोई वर्कर नहीं था। एक इंसान पूरे सिंध में, एक इंसान, अली अकबर गुजर, जो उस वक्त
मेरे ख्याल से कोई कराची का सदर था या सिंध का कुछ था, अली अकबर गुज्जर, वो एक नवाज शरीफ के लिए उसका घर बर्बाद हो गया, उसके साथ क्या क्या जुल्म हुआ, वाकई वो वर्कर था, वो खड़ा रहा, मैंने देखा उनको। बाकी इनके जितने ये घूम रहे हैं ना, ये डोल बजा के जितने वजीर ममलिकत फला ये वो, ये कोई आदमी नहीं था। नवाज शरीफ साहब मजबूरी से बैग बांधा, बैग बांधने के बाद जहाज में बैठे। कलसूम नवाज साहिबा की मेरे पास वो वीडियो मौजूद है कि जी हम यहाँ से जा रहे हैं, अल्लाह ने हमें बुलाया है और हम सऊदीया जाएंगे, वो वीडियो मौजूद है। तो बात यह है कि जब ये टिके नहीं, इमरान खान तो टिक गया, डट गया, ना वो बाहर गया, ना उसने डील मांगी। अब मसला यह है कि एक आदमी शदीद बीमार है तो उसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे? आपने ऐसा क्या खौफ है कि उसकी मुलाकातें बंद कर दी? ऐसा क्या खौफ है कि उसके केस नहीं चलने दे रहे? ऐसा क्या खौफ है कि उसकी फैमिली से, बहनों से मिलने नहीं दे रहे? कोई क्या खौफ है भाई? कौन से कानून में लिखा है कि बहनें नहीं मिल सकती? ठीक है, कौन से कानून में लिखा है कि विकला नहीं मिल सकते? कौन से पाकिस्तान के आइन में लिखा है कि उनके केस नहीं चलाए जा सकते? कौन से कानून और आइन में लिखा है कि जी आप किसी मरीज का या कैदी का इलाज नहीं करा सकते? नहीं कौन से कानून में लिखा है? हमने भी जेलें काटी हैं शाइस्ता साहिबा, हमने भी जेलें काटी हैं, हमने भी जेलें काटी हैं, हम भी जेल में रहे, मुशर्रफ के दौर में रहे, हमने भी जेलें काटी, हमने सारे आइन कानून, ये कोर्ट कचेरियां सब देखी हैं। ये जाती जो है ना, जाती देखें, मुस्लिम लीग नून से हमारा कोई जाती झगड़ा नहीं है। अच्छा, हमें पता है ये 47 की हुकूमत लाई गई है, जो जो काम इनसे कराए जा रहे हैं, हाकिम वक्त जो जो करा रहा है, हमें सब पता है। कराची से क्या हमारे साथ हुआ है, कैसे लोगों को हराया गया, कैसे जिताया गया, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को एक एक चीज का मालूम है। हम उस बात ही नहीं करते। चलो जी आपको मुबारक हो 47 की हुकूमत आपने कर ली, वजीर आजम हो गए, 3 साल हो गए, आपने जो है वो तैयारे के अंदर घूम रहे हैं, मजे हो रहे हैं, मस्तियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, इधर लोग भूख मर रहे हैं। आपको पता है कि सुबह जब एक कोई काम करने वाली मासी अपने घर से निकलती है तो वो सोचती है कि मैं सिलेंडर कहां से भर के लेके आऊंगी, बच्चों को नाश्ता देना है, गैस नहीं आती, जब नहाने जाओ तो पानी नहीं आता, सही है, बिजली नहीं आती, लोड शेडिंग हो जाती है। हमारे मुल्क कहाँ खड़ा है? हमारी सेहत, हमारे अस्पतालों का हाल क्या है? खाली आप लाहौर लाहौर को रो रहे हैं, क्या पूरा पाकिस्तान लाहौर है? मैं लाहौर आया हूँ आपके, मैं रायवन था, मैं इज्तिमा में आता हूँ, मैं हर साल 3 दिन इज्तिमा में रायवन रहता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं लाहौर भी आया हूँ, हर जगह गया हूँ, मैंने देखा है कि वो लाहौर रायवन में जो अस्पताल है हमारे साथ क्या किया उन लोगों ने। अच्छा रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब बात ये है कि टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए कि ये जो इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है जी जी सुप्रीम कोर्ट में, ये ज्यादती है। ठीक है, ये ज्यादती है, इखलाकी भी और इंसानी भी ज्यादती है और सियासी भी ज्यादती है। सियासी वर्कर सियासत में सामने आता है और सियासत का नाम है खिदमत, सियासत का नाम मुनाफकत नहीं है। ये तो तहे दिल से, खुले दिल से मुस्लिम लीग नून को, शहबाज शरीफ को, पूरी हुकूमत को बोलना चाहिए था कि पूरे पाकिस्तान के साफियों को दावत दो, अडियाला जेल के अंदर ले जाओ, इमरान खान से मिलाओ ना। आप क्या खौफ है आपको? इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, हम सब बेवकूफ बना रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान सही हैं, सेहतयाब हैं, तो पूरी मीडिया को दावत दो ना। मैं पूरी नून लीग को, पूरी हुकूमत को चैलेंज करता हूं कि सारी मीडिया को ले जाओ, अपने जानने वाले, चाहने वाले, उन्हें ले जाओ, इमरान खान से मिलाओ कि इमरान खान सही है। भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं सब, आप मिलाएं ना, क्यों नहीं मिलाते? पूरी मीडिया को मिलाएं, इमरान खान से मिलाएं, मुलाकात कराएं, पूरी मीडिया की बिठाएं, इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराएं आप अडियाला जेल में, अगर वो सही है। चले ये मशवरा उनको मिल गया होगा। अभी वक्त की कमी है। रिजवान खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू की। राशिद हाशमी साहब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। खान साहब के अस्पताल मुंतकली के हवाले से नाज़रीन आज हम शो में बात कर रहे थे और कहना ये हुकूमत का कि आप सरकारी अस्पताल में लेकर जाएं क्योंकि वहाँ की रिपोर्ट ज़्यादा ऑथेंटिक होगी। अब देखते हैं कि जैसे वक्त ख़त्म होता है कल तक का, उसके बाद हुकूमत की इस दरख्वास्त को तो अभी भी नहीं लगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या राय रखती है। लेट्स वेट एंड वॉच कि आगे क्या होता है खान साहब के इस अस्पताल मुंतकली के मामले के ऊपर, क्योंकि बातें तो बहुत सी हो रही हैं और हुकूमत इसके ऊपर परेशान भी है। जाहिर है उनकी परेशानी का ही एक ये एलिमेंट है कि वो दरख्वास्त जमा करा रहे हैं कि प्लीज़ आप मेक श्योर करें कि ये सरकारी अस्पताल में जाएं, शिफा इंटरनेशनल में ना जाएं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि शिफा इंटरनेशनल में मेडिकल बोर्ड जो बने उसके अंदर खान साहब के वही डॉक्टर्स हों जिनको खान साहब की फैमिली और खुद खान साहब अप्रूव करें कि वो उनकी हेल्थ को ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नाज़रीन शो का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।